अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। वअला आलिका वअस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। सुभान अल्लाह। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रज़ा। दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे। इंशाअल्लाह। दोस्तान मोहतरम, मेरे और आपके लिए यकसां खुश नसीबी की बात है कि अल्लाह जल्ल मजदूहुल करीम ने हम सबों को अपने महबूब की महफिल मिलाद में शिरकत की तौफीक बख्शी। अल्लाह करीम इस महफिल की बरकतों से हम सबों को माला माल फरमाए। आमीन आमीन। दोस्तान मोहतरम, जिस तरह आप हजरात बिल्कुल मुतवज्जे हैं तो मेरा भी जी चाहता है कि कुछ मिलाद के हवाले से कुरान और सुन्नत की तालीमात आप तक पहुँचाऊँ। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। महबूब आप फरमा दें, अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिलने पर फ़ल्यफ़रहू खुशी का इजहार करो। हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह का फजल और रहमत मिलने पर खुशी का इजहार करना, हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन, ये तुम्हारे पास जो कुछ जमा है उससे बेहतर है। दोस्तान मोहतरम, इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें खुशी मनाने का हुक्म दिया है, लेकिन खुशी कब मनाओ?
जब तुम्हें अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत मिले। अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत मिले तो इस पर खुशी मनाने का हुक्म खुद रब ने कुरान में दिया है। खुशी दो तरह की होती है, एक खुशी फख्र की वजह से होती है और एक खुशी शुक्र की वजह से होती है। फख्र की वजह से जो खुशी होती है उसमें इंसान की नजर अपने नफ्स पर होती है, और फख्र की वजह से जिस खुशी में बंदे की नजर अपने नफ्स पर होती है उस खुशी से गुरूर पैदा होता है, उस खुशी से तकब्बुर पैदा होता है, और ये खुशी बुरी आदत है। और इसी खुशी के हवाले से अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला तफरह, ऐसी खुशी मत करना। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, ऐसी खुशी जो तुम्हें तकब्बुर की तरफ ले जाए, गुरूर की तरफ ले जाए, जिस खुशी में तुम्हारी नजर अपने नफ्स पर हो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, ऐसी खुशी मनाने वालों को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। लेकिन जिस खुशी में बंदे की निगाह फख्र और तकब्बुर की तरफ नहीं होती, बल्कि जो खुशी शुक्र की वजह से होती है, तो शुक्र की वजह से जो खुशी होती है उस खुशी का जब बंदा इजहार करता है तो फिर कभी सजदे करता है, कभी दुरूद पढ़ता है, कभी सलाम पढ़ता है, कभी वो जुलूसे मीलाद में निकलता है, कभी वो अपने आका की अजमत का झंडा उठाता है, कभी वो अपने आका की अजमत और रिसालत के नारे बुलंद करता है। क्योंकि ये खुशी वो है जो शुक्र की वजह से हैं, और शुक्र की वजह से जो खुशी होती है उसमें बंदे की नजर अपने नफ्स पर नहीं रहमान की रहमत पर होती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। आप नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप गौर फरमाएं इस चीज के ऊपर, अल्लाह ने हमें जिंदगी में बहुत से मौके फराहम किए जिसमें हमने उसके फजल और रहमत के मिलने पर खुशी का इजहार किया। अल्लाह ने जब हमें बेटा दिया तो हमने अकीका करके खुशी का इजहार किया। हमारे यहाँ शादी हुई तो हमने दावत वलीमा के जरिए खुशी का इजहार किया। इसी तरीके से मुख्तलिफ मौकों पर हम अपने यहाँ खुशी का इजहार करते रहते हैं, लेकिन कुर्बान जाएं, आमद मुस्तफ़ा पर खुशी का मामला ही कुछ और है। क्योंकि बाज खुशियाँ वो होती हैं जो किसी एक के लिए खुशी होती हैं, बाज खुशियाँ वो होती हैं जो सिर्फ एक खानदान के लिए खुशी होती हैं, बाज खुशियाँ वो होती हैं जो सिर्फ किसी एक सूबे के लिए, किसी एक मुल्क के लिए। जैसे बंदे को बीमारी से शिफा मिल गई तो ये खुशी वो है जो उसकी जात तक महदूद है, यानी उससे बंदे का वजूद खुश होता है, वो खुशी महसूस करता है। अगर किसी खानदान में बेटा पैदा हो, किसी खानदान में शादी हो, तो ये वो खुशी होती है जो जिसमें पूरा खानदान शरीक है, पूरा खानदान खुशियों का इजहार करता है। इसी तरीके से किसी सूबे वालों के लिए कोई भला कानून पास हो जाए तो पूरे सूबे वालों के लिए खुशी का मौका होता है। किसी मुल्क के लिए यूं बात हो जाए तो पूरे मुल्क के लिए खुशी की बात होती है। दोस्ताने मोहतरम, जिस एक शख्स के लिए खुशी है शिफा मिलने पर, मुमकिन है कि दूसरा बंदा उसकी खुशी में शरीक न हो,
जिस खानदान की खुशी है बेटा पैदा होने पर या शादी होने पर, मुमकिन है कोई दूसरा खानदान इस खुशी में शरीक न हो। किसी एक सूबे के लिए खुशी का मकाम है, मुमकिन है दूसरा सूबा उस खुशी में उसके साथ शरीक न हो। एक मुल्क खुशी मना रहा है, मुमकिन है कोई दूसरा मुल्क उस खुशी में उसके साथ शरीक न हो, लेकिन रब्बुल आलमीन ने एक खुशी ऐसी अता की जो आम खुशी अता की है। वो खुशी रब ने ऐसी अता की है जो इंसान तो इंसान, जानवरों के लिए भी खुशी का मकाम है। वो खुशी ऐसी है कि इंसानों ने भी उस पर खुशी का इजहार किया, आसमान के फरिश्तों ने भी खुशी का इजहार किया, कुरैश के जानवरों ने भी खुशी का इजहार किया, जन्नत की हूरों ने भी जिस पर खुशी का इजहार किया। बल्कि ये कहूँ तो बेजा नहीं है कि मखलूक ने भी खुशी का इजहार किया और रब्बे जुल जलाल ने भी खुशी का इजहार किया। वो ऐसी खुशी जो आलमगीर खुशी है, हमगीर खुशी है, पूरी दुनिया के हर एक हिस्से को जो खुशी अपने दामन के अंदर समेटे हुए हैं, वो खुशी माहे मदीना की जलवागरी की खुशी है, आमद मुस्तफ़ा की खुशी है, सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत और उनकी विलादत की खुशी है। दुनिया की दूसरी खुशियां वो हैं जो एक घंटे के लिए हैं, एक दिन के लिए हैं, एक साल के लिए हैं, एक मुल्क के लिए है, एक सूबे के लिए है, एक खानदान के लिए है। लेकिन मुस्तफ़ा करीम की आमद की खुशी वो खुशी है जो मशरिक वालों के लिए भी है, मगरिब वालों के लिए भी है, शिमाल वालों के लिए भी है, जुनूब वालों के लिए भी है। एक घंटे दो घंटे के लिए नहीं, कयामत तक के लिए है। चूंकि ये खुशी रब ने अपने महबूब की आमद पर अता फरमाई है। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। गौर करें यहाँ पर कि ये खुशी का एक ऐसा फलसफा है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले ईमान को अता फरमाया है। अब गौर करें यहाँ पर कुरान की आयत में अल्लाह ने क्या फरमाया, बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, अल्लाह का फजल मिले तो खुशी मनाओ, अल्लाह की रहमत मिले तो खुशी मनाओ। अब कुरान ही से पूछ लो कि अल्लाह की रहमत क्या है, अल्लाह का फजल क्या है। चूंकि कुरान की तफसीर के 4 तरीके हैं और उन 4 तरीकों में सबसे अफजल तरीका तफसीर कुरान बिल कुरान का है कि कुरान की बाज आयतों की तफसीर खुद कुरान की बाज आयतें करें। अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम ने जहां ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह का फजल मिले तो खुशी मनाओ, अल्लाह की रहमत मिले तो खुशी मनाओ। ए अल्लाह अब तू ही बता तेरा फजल क्या है। तो रब फरमाता है वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा, ईमान वालों को खुशखबरी दो कि महबूब का वजूद उनके लिए सिर्फ फजल नहीं फजल कबीर है, सिर्फ फजल नहीं सबसे बड़ा फजल है। तो पता चला कुरान में कहा बिफज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल मिले तो खुशी मनाओ। तो कुरान की आयत खुद कहती है कि अल्लाह का फजल मुस्तफ़ा जान रहमत है, वह भी रहमतिही, अल्लाह की रहमत पर खुशी मनाओ। अल्लाह की रहमत क्या है? कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब का वजूद सारे जहानों के लिए रहमत है। तो गौर करें कुरान में कहा अल्लाह का फजल मिले तो खुशी मनाओ, अल्लाह की रहमत मिले तो खुशी मनाओ। महबूब की आमद पर हम खुशियां क्यों ना मनाएं? ये अल्लाह का फजल भी है और अल्लाह की रहमत भी है, दोनों एक जात में जमा हैं। और वो जात 12वीं मिलाद को दुनिया में जलवागर हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ये खुशी का हुक्म खुद अल्लाह जल्ला मजदूहुल करीम ने अता फरमाया, खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले ईमान को अता फरमाया कि यूं अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत मिलने पर खुशी का इजहार किया करो। दोस्ताने मोहतरम, गौर करना यहाँ पर
मैं आपके सामने चंद हदीसें, चंद वाक़यात वो पढ़ रहा हूं कि आमद मुस्तफ़ा पर किस किस ने किस किस अंदाज में खुशी का इजहार किया। हजरत उस्मान बिन अबिल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा हजरत फातिमा उनका नाम था रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त हजरत तैयबा ताहिरा सैयदा आमिना के घर मैं उनके साथ उनकी तन्हाई में मौजूद थी। मैंने उस घर में क्या देखा और क्या मुझे नजर आया। उस्मान बिन अबिल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा कहती हैं, रअयतु फिल बैती, मैंने उस घर के अंदर जिसमें हुजूर की विलादत हुई, कदिम तला नूरा, इधर हुजूर पैदा हुए, मैंने देखा कि पूरे घर में नूर ही नूर फैल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर ही नूर फैल गया। व इन्नी रअयतु इलन नुजूमी, और फरमाती हैं कि ये तो घर का माहौल था। आका की मिलाद पर घर में यूं नूर फैल चुका था। जब मैंने आसमान की तरफ नजर उठाई, हत्ता ज़नन्तु लतक़अन अलैया, फरमाती हैं मैंने देखा कि आसमान के सितारे लटक कर आमिना के घर पे आ गए। सुभान अल्लाह। लतक़अन अलैया, ऐसा लग रहा था कि ये सितारे आमिना के घर पर टूट पड़ेंगे, आमिना के घर पर निसार हो जाएंगे, ये माहौल था। और सैयदा आमिना ने भी ये कहा कि जब मेरे बेटे की विलादत हुई, रअयतु नूरा, तो एक ऐसा नूर चमका कि मैंने मक्के में अपने घर में बैठे बैठे शाम सीरिया के महल अपनी आंखों से देख लिए। सुभान अल्लाह। हुजूर की विलादत पर ये नूर चमका। और फिर ये जो बात है कि हुजूर की विलादत पर खुशियों का इजहार, आमद मुस्तफ़ा की खबर, आमद मुस्तफ़ा का चर्चा करना, ये तो यूं इस तरीके से तो होता ही रहा। अज आदम ता ईसा, हर नबी ने हुजूर की आमद की खुशखबरी सुनाई है। बेशक बेशक। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाने काबा तामीर कर चुके, मकाम इब्राहीम पर खड़े होकर उन्होंने कहा, रब्बाना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम, ए अल्लाह, काबा तामीर करना मेरी ड्यूटी थी, मैंने तामीर कर दिया, अब इस काबे को आबाद करने वाले नबी को भी पैदा फरमा दे। हजरत इब्राहीम के कदमों के निशान आपने देखे होंगे, जो गए होंगे, ताजा, बिल्कुल नूरानी, रोशन चमकदार। तवाफ करो, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान देखो। तवाफ करो और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान देखो। तवाफ करो और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान देखो। अरे यही कदमों के निशान तुम्हें रब की रहमत का पता देंगे। सुभान अल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कदम जहां रखे, पत्थर मोम हो जाए, या तो तमाम पत्थरों पर जहां जहां कदम रखे सब पत्थर मोम हो गए, या तो इसको मान ले तो मानना पड़ेगा कि कोई और पत्थर बाकी ना रहा, ये बाकी रहा। या तो तमाम पत्थरों पर कदमों के निशान नहीं पड़े, सिर्फ इसी पर पड़े, तो क्या माजरा है? अगर तमाम पत्थरों पर कदमों के निशान पड़े, सब मिटा दिए गए, ये क्यों रखा गया? और अगर किसी पत्थर पर कदमों के निशान नहीं पड़े तो सिर्फ इसी पर क्यों पड़े? इसलिए कि ये कदमों के निशान भी मिलाद मुस्तफ़ा का पता दे रहे हैं। चूंकि बाकी पत्थरों पर खड़े रहकर हुजूर की आमद की दुआ नहीं की थी, जिस पत्थर पर खड़े रहकर खलीलुल्लाह ने ये कहा, ए अल्लाह, अपने महबूब को भेज दे,
तो जिस पत्थर पर खड़े रहकर आमद मुस्तफा का खुतबा पढ़ा गया, रब ने उस पत्थर को भी महफूज फरमाया, कदमों के निशान भी महफूज फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमद रसूल, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप गौर कर रहे हैं ना, ये सोचने वाली बात है कि उनके कदमों का हर निशान पत्थर पर जम गया, तो बाकी पत्थर कहां हैं? और अगर बाकियों पर कदम का निशान नहीं आया, सिर्फ इसी पर आया, तो इस पर क्यों आया? तो इसकी वजह साफ नजर यही आती है, चूंकि इस पत्थर पर खड़े होकर उन्होंने कहा रब्बना वबास फीहिम रसूलम मिनहुम, ए अल्लाह तेरे हरम में तेरा घर तामीर मैंने कर दिया, अब इस बैतुल्लाह को बनाना मेरा काम था, बसाना तेरे हबीब का काम है, बसाने वाले को पैदा कर दे। तो जिस पत्थर पर विलादत मुस्तफा की दुआ की गई, रब ने उस पत्थर को भी महफूज रखा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान को भी महफूज रखा। तवाफ करने वालों फेरे लगाओ काबे के, मगर बाद में आकर कदम निशाने कदम इब्राहिम के देखो और हुजूर की मिलाद याद करो कि ये मिलाद मुस्तफ़ा का सदका। गौर करें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने सहाबा हवारियों को लेके बैठते तो कहते, जो कुरान में है, व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते, मेरे बाद मैं एक नबी की खुशखबरी तुम्हें सुनाता हूँ जिनका नाम अहमद होगा। सुभान अल्लाह, हमारे नबी का एक नाम अहमद, बेशक अहमद की आमद की खुशखबरी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तो हुजूर की आमद से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी आमद की दुआ कर रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम बशारत सुना रहे हैं। और सैयदा आमिना कहती हैं, हुजूर पैदा हुए तो मैंने एक ऐसा नूर चमकते देखा जिससे मक्के में बैठे बैठे शाम के कैसर के महल मुझे यहाँ बैठे बैठे नजर आ गए, वहां के चलने वाले ऊंटों की गर्दनें मुझे यहाँ बैठे बैठे नजर आ गई। ये तीन बातें, दुआए खलील, बशारत ईसा और आपकी वालिदा का नूर को देखना, ये तीन बातें तो पहले हुई थी हुजूर की विलादत से पहले, मगर जब हुजूर पैदा हो गए, नबूवत का ऐलान कर दिया, मदीना हिजरत करके आ गए, फिर मिंबर पर बैठे और सरकार ने फरमाया, अब लोग ये कहते हुजूर ने अपना मीलाद कब पढ़ा, हुजूर ने मीलाद कब पढ़ा, हुजूर ने मीलाद कब पढ़ा। हुजूर ने मिंबर पर बैठकर कहा, मैं अपने बाप हजरत इब्राहिम की दुआ हूँ, मैं हजरत ईसा की बशारत हूँ, मैं वो नूर हूँ जो मेरी विलादत के वक्त मेरी माँ ने देखा था। सुभान अल्लाह। आप गौर कीजिए, हुजूर की विलादत के वक्त आसमानों में नए सुतून लगाए गए, जन्नत में नए दरख्त लगाए गए। हुजूर की विलादत के वक्त सूरज को नई रोशनी अता की गई। हुजूर की विलादत के वक्त हालात ऐसे हुए कि कुरैश के जानवर आपस में एक दूसरे को खुशखबरी सुनाते थे, फिक्र न करो आज वो पैदा हुए हैं जो हमारे भी हुकूक अदा फरमाएंगे। गौर कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, आपकी जलवागरी पर किस कदर ज्यादा खुशियों का इजहार। इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमा यहाँ तक लिखते हैं, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका। आला हज़रत फरमाते हैं, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा के गिर गया। तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा के गिर गया। ये मुजरे को जो झुका था काबा, वो क्या था? इमाम सुयूती फरमाते, हुजूर पैदा हुए तो 3 दिन तक खाने काबा हुजूर की विलादत गाह की तरफ झुककर सलाम करता हुआ नजर आया। 3 दिन तक
खाने काबा हुजूर की जाए विलादत की तरफ झुका हुआ नजर आया। हमारे आका हुजूर सैयदुल मुरसलीन की विलादत पर आसमान से 3 झंडे उतरे, आलमम बिल मशरिक व आलमम बिल मगरिब व आलमिन अला ज़हरिल काबा। रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, ता अर्श उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। सरकार की आमद पर एक झंडा खाने काबा की छत पर, एक मशरिक में एक मगरिब में गाड़ा गया। यूं हुजूर की आमद पर झंडे लगा दिए गए, खाने काबा पर लगाकर इस बात का ऐलान किया गया, आज जो पैदा हुए हैं उनकी राजधानी मक्कतुल मुकर्रमा है। और मशरिक व मगरिब के किनारों में झंडे गाड़ कर बता दिया गया, जिनकी राजधानी मक्कतुल मुकर्रमा है उनकी सल्तनत मशरिक से मगरिब तक फैली हुई है। सुभान अल्लाह। ये है हमारे आका अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर ये सारी अलामतों का इजहार। और दोस्ताने मोहतरम, फारस में किसरा का महल, उसमें जलजला आ गया हुजूर की विलादत, उसके 14 कंगुरे गिर गए। और उसकी ताबीर यही बताई गई कि 14 बादशाहों के बाद इस जगह मोहम्मद अरबी के गुलामों की हुकूमत होगी। वो पैदाइश के वक्त ही बता दिया, 14 कंगुरे गिर गए उसके। और इसके अलावा जिस दरिया पर बुत परस्ती होती थी वो खुश्क हो गया, जहां लोग प्यासे मरते थे वहां पानी जारी हो गया। सुभान अल्लाह। और हुजूर की विलादत के वक्त अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हुजूर की विलादत से पहले का जो जमाना था, अरब और हिजाज में वो खुश्क साली का, कहत साली का, दुकाल का जमाना था। बारिश नहीं, सब्जे नहीं उगते थे, इंसान तो इंसान, जानवर तक भूखे मरते थे। मगर जिस साल हुजूर की विलादत हुई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी रौनकें, ऐसी बारिश और ऐसी शादाबी उस जमीन को अता फरमाई कि बाज़ाब्ता सीरत की किताबों में लिखा गया कि वो साल सनतुल फतह वल इब्तिहाज, सनतुल फतह वल इब्तिहाज, कि ये साल ही पूरा खुशियों का साल है। सुभान अल्लाह। उस साल का नाम पता है क्या रखा है किताबों में? हालांकि उस वक्त तो पैदा होते ही हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, मगर अल्लाह की बारगाह से तो इस बात का ऐलान हो रहा था अलामतों को जाहिर करके कि ये आज कोई मामूली इंसान नहीं आया। उस साल में जानवरों ने, जिनकी हड्डियां नजर आती थी, चर चर करके वो इतने मोटे ताजे हो गए, ऐसा लगता था जैसे जानवर फट पड़ेंगे। तो अरब के लोगों ने उस साल का नाम रख दिया आमुल फतक, फट पड़ने वाला साल। हुजूर की आमद पर रब ने ऐसी हरियाली अता फरमाई, ऐसी नेमतें अता फरमाई। और अरब के लोग बेटियों की विलादत को अपने लिए नागवारी महसूस करते हैं। महबूब की विलादत हुई उस साल, अल्लाह ने पूरे जहान में जिस किसी के यहाँ औलाद दी सबको बेटा अता फरमाया। सबको बेटे के तोहफे और बेटे वाली नेमतें अता फरमाई। आप गौर फरमाएं कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ऐसा निजाम दिया अपने बंदों को कि मेरे महबूब की आमद पर ये सारी खुशियों का इजहार हो रहा है। अब मुझे बताओ सुन्नी मुसलमानों, जिस महबूब की आमद की खबरें तमाम नबी भी दें, तमाम आसमानी किताबें भी दें, जिस महबूब की आमद पर अर्श से फर्श तक हर मखलूक खुशी मनाए, क्या उस महबूब की आमद के बाद उनकी आमद की खुशी नहीं होनी चाहिए? जब नहीं आए थे तब इतनी खुशियां हो रही थी, तो अब तो आ चुके हैं और हमें तो उनका कलमा पढ़ना नसीब हुआ है, हमें तो उनका उम्मती होने का शरफ मिला है। हम क्यों खुशी का इजहार न करें? जरूर खुशियों का इजहार करें।
और चूंकि लोगों को पता नहीं है ना कि इस अमल की बरकतें कितनी हैं, तो लोग इसको इतनी अहमियत देते हैं नहीं देते, लोगों का क्या हाल है अल्लाह बेहतर जानता है। मैं आपको दो मुहद्दिसीन की बात सुनाता हूं। अब जिसके पास इल्म नहीं है वो तो क्या जानेगा कि ये कौन सा महीना आ गया और इसमें क्या करना है। मगर जो थे मुहद्दिसीन के भी इमाम, जो थे सूफिया के भी सरखील, जो थे अपने वक्त के फकीह और जलीलुल कद्र मुहद्दिस, उनकी निगाह में महफिल मिलाद और आमद मुस्तफ़ा पर खुशियों का इजहार कितनी अहमियत रखता था। गौर करना इस पर। बरकतुल मुस्तफ़ा फिल हिंद, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी का नाम आपने सुना होगा। ये अपने वक्त के मुजद्दिद भी हैं। इनकी किताबें देखो, इनकी तालीमात देखो। अकबर बादशाह के दौर में जहां इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी ने खुलकर हक का इजहार किया और डंके की चोट पर दीन को जिंदा किया, वहीं पर अंदरूनी सतह पर अहादीस फैलाकर, दीन का इल्म फैलाकर जिसने दीन जिंदा किया वो शेख मुहक्किक की जात है। सुभान अल्लाह। दर्जनों किताबें लिखी, दीन के बहुत सारे शोबों में उन्होंने काम किया, मगर अल्लाह की बारगाह में जब अपनी मगफिरत का सवाल करना हुआ तो पता है उन्होंने क्या दुआ की? लिखा उन्होंने, ए अल्लाह, मेरा कोई अमल ऐसा नहीं है कि मैं तेरी बारगाह में पेश करके अपनी मगफिरत का सवाल करूं, क्योंकि हर अमल फसादे नीयत का शिकार है। ये वो अपने एतबार से कह रहे हैं, मैं मेरी क्या मजाल कि मैं उनके लिए फसादे नीयत का लफ्ज जिक्र करूं। वो अपने एतबार से, अपने मकाम के एतबार से कह रहे हैं कि मैं तेरी बारगाह में कौन सा अमल पेश करूं जिसे पेश करके अपनी बख्शिश का सवाल करूं, क्योंकि हर अमल फसादे नीयत का शिकार है। ये वो कह रहा है जिसने किताबें लिखी, ये वो कह रहा है जिसने उलूम हदीस को जिंदा किया। सुभान अल्लाह। ये वो कह रहा है जिन्होंने दीन को जिंदा किया। अपनी किताबों पर नाज नहीं, अपनी तहरीरात पर नाज नहीं, लेकिन ए अल्लाह, एक अमल मेरे दामन में ऐसा है जिस पर मुझे नाज है कि वो अमल मैं तेरी बारगाह में पेश करूंगा तो तू जरूर मेरी बख्शिश फरमा देगा। बेशक बेशक। और वो अमल ये है कि मैं तेरे महबूब की महफिल मिलाद कायम करता हूँ। सुभान अल्लाह। उसमें खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ता हूँ, सुभान। तेरे महबूब की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करता हूँ, अपनी हस्बे वुसअत नजर पेश करता हूँ। ए अल्लाह, ये अमल वो हैं जिस पर मुझे उम्मीद है कि ये अमल मेरा तेरी बारगाह में कबूल ही है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। दोस्तान मोहतरम, सिर्फ 12 मिलाद को नहीं, हम लोग जब मुबारकपुर में पढ़ते थे यूपी अलजामियतुल अशरफिया में, तो कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि मुबारकपुर के किसी मोहल्ले या किसी घर में महफिल मिलाद ना हो। खुदा की कसम, रोजाना रात को हम पढ़ने के लिए जब बैठते तो किसी न किसी तरफ से सलातो सलाम की आवाज जरूर आती थी। खुशहाली फिर उतनी ही ज्यादा वहां आती है, बरकतें भी वहां रब की उतनी ही ज्यादा उतरती है। अब तो हर अमल में रियाकारी आ गई, हर जगह फसादे नीयत, तो बरकतों से महरूम हो गए। यूं नहीं कि बस 12 मिलाद का दिन आए आप जुलूस में निकले, वो तो निकलना ही निकलना है। हो सके तो नए कपड़े पहनकर, नए न हो धुले हुए साफ सुथरे इस्लामी लिबास पहने, हाथों में झंडा परचम उठाकर चलें, शर्म महसूस न करें, और इत्र लगाकर अपने बच्चों को जैसे ईद उल फितर पर नए कपड़े दिलाते हो, ऐसे ही ईद मिलाद पर भी अपने बच्चों को नए कपड़े दिलाओ।
हम मर भी जाएं तो हमारे बच्चों को याद रहे मेरा बाप मीलाद मनाने वाला था, सुभान, मेरा बाप मीलाद का एहतमाम करने वाला था। ये चीजें उनके दिलों में इश्क रसूल को पैदा रखेंगी। अब तो 12 दिन में एक महफिल हुई और उसी में सारे 12 दिन का कफारा अदा हो जाता। कोई बात नहीं, हमारे पास भी वक्त नहीं कि हम 12-12 दिन आपको दे सकें, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि मस्जिद में बड़ी महफिलें सजाएं। हो सके आसपास के गांव में भी जहां हो रही हो वहां जाओ, चल के किसी और गांव में कोई आलिम दीन बयान के लिए रहा, वहां जाओ, महफिल मिलाद में शिरकत करो। और अगर कुछ नहीं है तो बीवी बच्चे एक दस्तरखान दस्तरखान पर बैठकर थोड़ी देर अपने आका की बारगाह में दुरूद ही पढ़ लिया करो। सुभान अल्लाह। अभी महफिल मिलाद, इसकी भी अपनी बरकतें हैं, बेशक किया करो इस चीज को। हम लोग हैं ना बातें करने के बातों नहीं हो गए ना, आदी हो गए, काम नहीं करना है। लोग बरकतें भी चाहिए, खैर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए और करना भी कुछ नहीं। ये 12 दिन तो मैं समझता हूं हर घर में दुरूद पाक की महफिल होनी चाहिए। इतने बड़े बुजुर्ग शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं, या अल्लाह मैं किसी और अमल पर नाज नहीं करता, महफिल मिलाद पर नाज करता। सुभान, और मेरा दिल और ईमान कहता है कि ये अमल तो तेरी बारगाह में कबूल ही है, तो हम भी ये अमल करें खुशी के साथ इंशाअल्लाह। एक बात बताऊं, काफिर के किसी अच्छे काम का बदला उसके आखिरत में नहीं मिलेगा। वो जो कुछ करता है भलाई के काम तो उसको फायदा यही अल्लाह दे देता है, आखिरत में उसके लिए कोई बदला नहीं है। लेकिन काफिर भी अगर नबी की मिलाद पर खुशी मनाता है तो ये अमल एक ऐसा है कि रब उसका कुछ न कुछ बदला मरने के बाद जरूर अता फरमाता है। आप पूछेंगे इसकी क्या दलील? बुखारी शरीफ में अबू लहब जो कितना कट्टर दुश्मन इस्लाम, जिसकी बुराई में पूरी तब्बत यदा अबी लहब उतरी, हुजूर जब पैदा हुए सोएबा बांधी अबू लहब की, हुजूर की विलादत के वक्त वहां मौजूद थी, दौड़ कर आई और अपने आका अपने मालिक अबू लहब को खुशखबरी सुनाई कि तेरे मरहूम भाई अब्दुल्ला के यहाँ फर्जंद की विलादत हुई, तुझे भतीजे की विलादत मुबारक। अबू लहब ने इन 2 उंगलियों के इशारे से कहा, जा तूने खुशखबरी सुनाई भतीजे की, तू आजाद है। अबू लहब जब मर गया, हजरत अब्बास ने उसे ख्वाब में देखा, हुजूर के चचा। 1 साल के बाद अबू लहब को ख्वाब में देखकर पूछा, क्या हाल है? कि तुमसे जुदा होने के बाद बुरा हाल है, मगर हर सोमवार को मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भतीजा समझकर जो खुशी का इजहार किया था और सुएबा बांदी को आजाद किया था, हर सोमवार को जहन्नम में भी मुझे उन 2 उंगलियों से ठंडा पानी चूसता हूं तो पीने को मिल जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुखारी की शरह लिखने वाले मुहद्दिसीन ने इस पर कलाम किया, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने भी किया, बाकी मुहद्दिसीन ने भी इस पर कलाम करते हुए कहा कि अबू लहब जैसा बदबख्त यकीनी काफिर हुजूर को नबी नहीं भतीजा समझकर एक बार खुशी का इजहार करें तो उसको जहन्नम में भी मीठा पानी पीने को मिल जाता है। तो तुम तो जिंदगी में एक बार नहीं, बार बार हुजूर की आमद पर खुशी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुम भतीजा समझकर नहीं, इमामुल अंबिया समझ करके उनकी खुशी का इजहार करते हो। तो जब उसे ये बदला मिला तो तुम्हें रब जरूर जन्नत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। ये मुहद्दिसीन का फैसला। तो हुजूर की आमद पर खुशी का इजहार करो। और एक आखिरी बात फिर गुफ्तगू हम खत्म करते हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, ये जितने भी बदअकीदे हैं ना, वहाबी देवबंदी लोग, ये वलीउल्लाह खानदान का नाम बहुत लेते हैं जी।
तो लो इन बुजुर्गों का नाम जो सही अकीदा है, हम तो उनको भी मानते हैं और उनकी बात भी मानते हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि मक्कतुल मुकर्रमा में मैं मौजूद था और ठीक वो दिन जो हुजूर की विलादत का दिन था, हुजूर की पैदाइश की जगह पर एक महफिल मिलाद सजी हुई थी। सुभान। आज लोग कहते हैं वहां तो कोई महफिल मिलाद नहीं होती। तो इन नजदियों से पहले का हाल देखो, इन नजदियों से पहले जितने भी थे वहां सुन्नी थे, महफिल मिलाद मनाने वाले थे। हजरत शाह वलीउल्लाह फरमाते हुजूर जिस जगह पैदा हुए उस मकान पर 12 मिलाद को मक्कतुल मुकर्रमा में महफिल मिलाद सजी थी। शाह वलीउल्लाह कहते मैं भी उस महफिल में शरीक हो गया कि हुजूर की मिलाद की महफिल है। फरमाते हैं उस महफिल मिलाद में क्या बयान हो रहा, बस ध्यान से सुन लीजिए बात। उस महफिल मिलाद में ये बयान हो रहा था कि हुजूर की पैदाइश के वक्त कौन सी अजीब अजीब बातें जाहिर हुई, जो मैंने अभी आपको बता दी, और हुजूर के ऐलान नबूवत के वक्त कौन सी अजीब बातें जाहिर हुई, वही वहां भी पढ़ा जा रहा था। शाह वलीउल्लाह कहते मैंने नजर उठाकर देखा तो आसमान से नूर बरस रहा था उस महफिल पर, अनवार उतर रहे थे उस महफिल पर। शाह वलीउल्लाह कहते मैं तुम्हें ये तो नहीं कहता कि मैंने सर की आंखों से देखा या दिल की आंखों से देखा, मगर जब मैंने गौर किया उस नूर में जो उतर रहा था तो मुझे पता चला ये महफिल मिलाद में शरीक होने के लिए फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, आप कहीं भी रहें, कैसी भी हालत में रहें, अपने आका का मिलाद जरूर मनाएं। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। हम अहले शक नहीं, हम अहले यकीन हैं, इसलिए कहां से चले और कहां पहुंचे। तो दोस्ताने मोहतरम, अपने आका का मिलाद खूब एहतमाम से मनाना है, खुशियों का इजहार करना है, घरों में दुरूद पाक की महफिल सजानी है। और हाँ, ये जिस तरह आज पूरी मस्जिद नमाजियों से भरी हुई थी, इसी तरह से ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हमें नमाजें भी अदा करनी है, क्योंकि हुजूर की विलादत के बाद हुजूर का सबसे पहला अमल सजदा करना है। आला हजरत ने क्या फरमाया, पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद। सुभान अल्लाह। पैदा होते ही हुजूर ने सजदा किया। तो विलादत मनाने वालों, विलादत का पहला अमल भी याद रखना, पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद। यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। सजदा तो रब को किया, मगर सजदे में सुभान रब्बियल आला नहीं पढ़ा, रब्बी हबली उम्मती पढ़ा। यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। तो मिलाद इस तरीके से मनाना है, डीजे नहीं। ये मैं आपको ताकीद के साथ कहता हूँ, और अगर मुझे एक गुनहगार शख्स ही हूँ, मगर हुजूर की उम्मत में ये मानते हो कि हमें थोड़े इल्म की वजह से भी कोई वारिस नबी मानता है, तो मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि हुजूर का मिलाद ऐसे न मनाएं कि गानों के साथ उसकी मुशाबहत हो जाए। डीजे नहीं, कूद फलांग नहीं, बल्कि सुकून के साथ नाते पढ़ी जाए और वकार के साथ चला जाए, ताजीम व अदब के साथ निकला जाए। गानों बाजों, ढोल ढमकों, उछल कूद ये तो आम दिनों में भी हराम है, और हुजूर की मिलाद के नाम पर तो ये तो और ज्यादा हराम है। इसलिए नौजवानों से भी मैं ताकीद करता हूँ, बुजुर्गों से भी बाअदब अर्ज करता हूँ कि मिलाद का जुलूस जरूर निकालना है हमें, मगर सारी खुराफात से पाक जुलूस निकालना है। कहीं ऐसा ना हो कि ये खुराफात मिलते मिलते फिर ताजियों की तरह ये भी कोई और ऐसी शक्ल इख्तियार कर ले
कि उससे फ़ायदों की जगह नुकसानात हो जाए, जिससे हमारी कौम कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। नौजवान भी होश के नाखून ले, जज्बात में हमें शरीयत को नहीं छोड़ना है। हमें अपने आका की आमद पर खुशी का इज़हार वैसे ही करना है जिससे हुजूर खुश हो जाए। मैंने पहले कहा जाए ना, खुशी दो तरह की, एक फ़ख्र की वजह से, एक शुक्र की वजह से। फ़ख्र वाली खुशी होती है तो वहाँ तकब्बुर और गुरूर आता है। शुक्र वाली खुशी होती है तो वहाँ दुरूद पढ़ा जाता है, सलातो सलाम पढ़ा जाता है। इसलिए आपसे मेरी दरख्वास्त है, जुलूस में ज़रूर आएँ, पुरसुकून रहें, मुतमईन रहे। एक दूसरे को कुछ धक्का लग जाए तो सब्र करो, गाली ना बोलो, डांटो नहीं, ज़जर तौबीख न करो, दरगुजर करो। हमारे नबी आज के दिन तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने तो खुद कहा है, ए अल्लाह नेकों को नेकियों की वजह से बख्श दे, गुनहगारों को मेरी वजह से बख्श दे। तो किसी से कुछ चूक हो जाती है तो अपना भाई है मोमिन। मिलाद के जुलूस में कोई किसी किस्म का झगड़ा ना हो, किसी किस्म का फसाद ना हो। नौजवान अपने बड़े बुजुर्गों का एहतराम करें। जो कुछ काम करना है, शीरनी बांटनी है, जो कुछ करना है वो नौजवान खुद संभाल लें और बाज़ाब्ता इसको जुलूस को तरतीब देकर शान के साथ जुलूस निकाले। साल में एक मरतबा निकालते हैं तो खुशियों के साथ, एहतमाम के साथ। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह जल्ला मजदूर करीम हमारी इस महफिल मिलाद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह इस महफिल को हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए और कुल अहले ईमान के लिए बख्शिश और निजात का ज़रिया बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत।